बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं दूसरी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें बाकी हिस्सा न्यूमेरिकल्स का हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 13 का करंट इलेक्ट्रिसिटी, एफएससी पार्ट 2, आईसीएस पार्ट 2, क्लास 12th फ़िज़िक्स। ठीक है, अच्छा, चैनल का नाम तो याद होगा आपको, फ़िज़िक्स पेज। अच्छा, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, बी रेडी विद योर बुक्स एंड कॉपीज़। क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 वी विल बी सॉल्विंग, और तीनों लूप प्रॉब्लम्स हैं। ये हमारे सामने लूप है। क्वेश्चन के मुताबिक वी हैव टू फाइंड आउट द टर्मिनल वोल्टेजेस अक्रॉस ईच सेल। यहाँ दो सेल लगे हुए हैं, एक को मैंने नाम दे दिया E1 और एक को नाम दे दिया E2। E1 जिसका वोल्टेज 24 वोल्ट्स है, ये यहाँ लिखा हुआ है, और E2 जिसका वो 6 वोल्ट्स वोल्टेज है। ठीक है, R1 मैंने इस सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, चूँकि E1 सेल है तो R1 इंटरनल रेजिस्टेंस, E2 है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। इसको मैंने डिफरेंट नेम दे दिया है R3, आप भी कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो दे दिया नाम, मैंने उसके मुताबिक सॉल्व करना है। और ये डाटा मेरे पास गिवन है। R1 आपको गिवन है 0.1 ओम्स, R2 गिवन है 0.9 ओम्स, R3 गिवन है 8 ओम्स। नाउ वी सी दैट हमेशा, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब आपके पास इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कि यहाँ पे मोर देन 1 EMF सोर्सेज आर कनेक्टेड। ठीक है, अब जब एक से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं सेल्स तो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट मालूम करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसके लिए और हमेशा उस सिचुएशन में ये होता है कि जो जिस सेल का वोल्टेज ज़्यादा है उसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ डिस्चार्जिंग सेल। हमेशा सेल जो है वो जब भी सर्किट में कनेक्ट होता है तो इट इज़ इन द डिस्चार्जिंग कंडीशन। ठीक है, जबकि दूसरा सेल जो कम वोल्टेज पे है, इट इज़ गेटिंग चार्ज फ्रॉम दैट सेल। ठीक है, तो वो चार्जिंग सेल कहलाएगा, ये डिस्चार्जिंग। अब इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मालूम करने के लिए वी विल बी यूजिंग द किरचॉफ सेकंड रूल। और किरचॉफ सेकंड रूल क्या है आपको याद होगा। हम इस सेल से अगर स्टार्ट होते हैं, यहाँ से अगर चलते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट अगर हम ये ले लें आई मालूम करने के लिए, तो जब चार्ज पार्टिकल करंट इज़ फ्लोइंग या चार्ज पार्टिकल इज़ फ्लोइंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल थ्रू द सेल, देन इट इज़ एक्चुअली गेनिंग एनर्जी, तो वो पॉजिटिव होता है। तो मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूँगी, यूजिंग किरचॉफ्स रूल आई वुड फाइंड आउट द करंट। ठीक है, तो करंट इज़, तो E1 पॉजिटिव हो गया, यहाँ से ये चले करंट चला, अब ये हाई टू लो जा रहा है तो इट वुड बी माइनस। ठीक है, अब अक्रॉस एवरी रजिस्टर इट शुड बी विद माइनस, क्योंकि एनर्जी इज़ बीइंग डिसिपेटेड देयर, वो ड्रॉप हो रही होती है, पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, और वो पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रही है इट इज़ फ्रॉम ओम्स लॉ IR। तो ये I तो करंट की वैल्यू है, और R1 है जो R2 है, मैं R2 लिखूँगी। करंट यहाँ से चला इधर आया तो अगेन विद माइनस, क्योंकि पोटेंशियल इज़ गेटिंग ड्रॉप्ड, बट दिस टाइम IR3 डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। यहाँ आया तो फिर माइनस IR1 हुआ इज इक्वल टू 0। तो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स रूल, ऑल द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जीज अक्रॉस द लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, पोटेंशियल्स अक्रॉस द लूप मस्ट बी 0। अब मैं इसकी वैल्यूज़ अगर लगा दूँ तो E1 जो है वो 24 है, माइनस 6 हो गया ये। ठीक है, माइनस R2 इज़ हाउ मच, इट इज़ 0.9, माइनस इट इज़ 8। ठीक है, माइनस R1 इज़ 0.1 इज़ इक्वल टू 0। तो दिस 24 माइनस 6 इज़ 18, माइनस पॉइंट, ये सारे सेम लाइट टर्म्स हैं क्योंकि सब I के साथ हैं। 0.9 और ये कर लो, अगर आप कर लें ये माइनस के साथ और ब्रैकेट के अंदर ले लें तो ये सब प्लस हो जाएंगे लाइक दिस। तो 0.9 प्लस 0.1 इज़ 1 एंड 1 प्लस 8 इज़ 9, तो ये 9I हमारे पास आ गया इज़ इक्वल टू 0, ये माइनस के साथ। ठीक है, तो माइनस 9I इज़ इक्वल टू आई गेट माइनस 18, यानी कि I इज़ इक्वल टू 18/9, यानी कि 2 एम्पियर्स करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। ये हमें कैसे पता चला, यूजिंग द किरचॉफ्स रूल। जब हमारे पास करंट आ गया, नाउ वी विल बी यूजिंग टू फाइंड आउट द टर्मिनल वोल्टेजेस अक्रॉस E1 एंड E2 the formula for for the terminal potential difference. What is that? For discharging cell it is VT is equal to E minus E1 आएगा, क्योंकि दिस इज़ द डिस्चार्जिंग सेल, IR1 आ जाएगा क्योंकि क्रॉस दिस है। अब व्हाट इज़ E1? E1 इज़ हाउ मच, 24
माइनस, ये मुझे दूसरे अगर पेन से लिख लूँ तो इट वुड बी डिफ्रेंशिएटिंग 24 माइनस आई की वैल्यू 2 है इंटू R1 इज़ हाउ मच 0.1, ठीक है। तो ये हो गया 24 माइनस 0.2 दैट इज़ इक्वल टू 23.8 वोल्ट्स। ये हमारे पास VT आ गया अक्रॉस E1। ये VT1 लिखा हुआ है मैंने इसको, क्योंकि ये अक्रॉस E1 ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो चार्जिंग सेल है। अब इसके अक्रॉस यही E1 जो है ये E2 है, लेकिन इसके अक्रॉस जो I की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, करंट की जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे लो टू हायर है, यहाँ हायर टू लो है। द फार्मूला विल चेंज फ्रॉम E1 माइनस IR1 टू E1 प्लस IR1। यही तो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि ये इसमें से जो है वोल्टेज जो है वो जा रहा है और इसमें वोल्टेज आ रहा है। तो हम यहाँ पे जो VT2 लिखेंगे दैट इज़ इक्वल टू E प्लस IR2 लिखेंगे, E2 प्लस IR2, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको बॉक्स कर लें आप, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़। E2 इज़ हाउ मच, इट इज़ 6 प्लस I is 2 into R2 is how much, you see it is 0.9, तो मैं यहाँ पे 0.9 लिखूँगी। तो 6 plus 1.8 that is equal to 7.8 volts is the VT2 or the terminal potential difference across E2, और ये है VT1 across E1। So that is how you solve the this numerical, very often asked in the board exam, आ भी चुका है पहले भी। और ये वाला पार्ट कोई भी नहीं करवाता, ये आपको मैंने बहुत मतलब डायरेक्टली क्या करते हैं कि वो 24 माइनस इस वाले पार्ट के लिए या करंट के लिए डायरेक्टली वो वैल्यू जो है वो 18/9 रख के कर लेते हैं और 2 एम्पियर्स लिख लेते हैं। तो वो कैसे आ रहा है यार, ये 24 माइनस 6 को जो है यहाँ पे 18 कैसे लिख लेते हैं वोल्टेज टू फाइंड आउट द करंट थ्रू द सर्किट, वो डायरेक्ट 24 माइनस 6 लिख लेते हैं। तो वो कहाँ से आ रहा है 24 माइनस 6, ये किरचॉफ रूल से आ रहा है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो उम्मीद है ये बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन द लूप इक्वेशन, लूप क्वेश्चन। ये आपको सर्किट दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि I1 माइनस I2 निकालिए। क्या मतलब है कि यू हैव टू फाइंड आउट करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो मैंने रजिस्टर को पहले नाम दे दिया, इसको R1 दे दिया, इसको R2 दे दिया, ठीक है। इस सेल को E1 नाम दे दिया, इसको E2, क्योंकि ये मैंने कंसिडर कर लिया है दिस टू बी द लूप 1 एंड दिस टू बी द लूप 2। तो लूप 1 का जो सोर्स ऑफ EMF है E1, लूप 2 का जो है वो E2 है। तो इसका जो रजिस्टर मैंने R1 लिख लिया, इसका रजिस्टर ये इसको R2 लिख लिया, लूप 2 का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये डाटा मैंने लिख लिया, R2 वगैरह आपको क्या क्या दिया हुआ है लाइक दिस। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये चूँकि अगेन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, वी विल बी यूजिंग द किरचॉफ्स रूल्स, और किरचॉफ्स वोल्टेज रूल इज़ मोर हेल्पफुल, वही यूज़ करेंगे। लूप 1 में देखें, यहाँ से स्टार्ट लें सेल से कि करंट इज़ गोइंग फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, तो गेनिंग एनर्जी तो पॉजिटिव होगा E1। फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे वही कॉम्प्लिकेटेड बात है कि R1 के क्रॉस माइनस में आएगा और पोटेंशियल ड्रॉप होगा IR1, V इज इक्वल टू IR। तो ये I और R1 है, तो R1 आ गया। और I की वैल्यू इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड हियर कि यहाँ सिर्फ I1 नहीं है जो इसमें फ़्लो हो रहा है, I2 जो दूसरे सर्किट का है वो भी फ्लो हो रहा है, बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो वो हम देखेंगे कि नेट करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू इट। तो अब चूँकि आप लूप 1 में हैं तो हम लेंगे इसको I1 माइनस I2। जब हम इस लूप में होंगे तो इट वुड बी I2 माइनस I1 फ्लोइंग थ्रू R1, ठीक है। इस वक्त I1 माइनस I2, R1 इज इक्वल टू 0, और कोई करंट नहीं है, लूप पूरा हो गया, सॉरी और कोई कंपोनेंट नहीं है, तो लूप पूरा हो गया ये माइनस के साथ। लूप 2 में फिर कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं, सेल से ले लें, ये चल रहा है। करंट की डायरेक्शन हमने सबसे पहले सपोज करनी होती है, जो मैंने बिल्कुल लूप 1-2 करने के बाद करंट की डायरेक्शन ली, एंटी क्लॉकवाइज ले ली, आप इसको क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, नो मैटर टू गेट वरिड। और क्योंकि आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। अगर माइनस में आ जाता है तो इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन आपने सपोज की है उसकी रिवर्स है, परेशानी की कोई बात नहीं है। और सेम अगर पॉजिटिव आता है तो दैट मीन्स कि द डायरेक्शन यू हैव चोजन इज़ ऑल राइट, ठीक। अब मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया है, यू कैन टेक क्लॉकवाइज ऑल्सो। अच्छा, अब यहाँ पर देखें इसमें क्या हो रहा है, लूप के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। तो ये लो से हाई जा रहा है, अगेन गेनिंग एनर्जी तो
E2 विल बी पॉजिटिव, यहाँ से आए. नाउ अगेन द नेट करंट फ्लोइंग थ्रू R1 माइनस के साथ I2 माइनस I1, यू आर इन द लूप 2. R1 हो गया माइनस I2 R2, यहाँ से चले ये एक रेजिस्टर और है भी I2 R2, सिर्फ I2 फ्लो कर रहा है और फिर आप यहाँ पहुँच गए तो इज इक्वल टू 0. लूप इज़ अगेन कम्प्लीटेड. नाउ यू व्हाट यू डू, यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़. ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़, what do you get? we get E1 कितना है, E1 इज़ 9 माइनस I1 माइनस I2 आपने मालूम करना है. R1 इज़ 18 इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, और इसमें इसको ओपन कर लीजिए तो हम इसको आगे लिख सकते हैं और इट वुड बी 9 माइनस 18 I1 प्लस 18 I2 इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, इसी को मैंने ओपन करके लिख लिया. लूप 2 में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये E2 इज़ 6 माइनस दिस टाइम I2 माइनस I1 18 माइनस I2 R2 माइनस I2 और R2 कितना है, R2 इज़ 12 ओम्स इंटू 12 इज़ इक्वल टू 0. इसको मैं फिर इज़ इक्वल टू 0 थोड़ा सा इनके करीब करीब लिख लूँ ताकि मैं और लिख के इनके नीचे लिखूँ वैल्यूज़. ओपन करें इसको, 6 माइनस, अब ये माइनस 18 I2 है. ठीक है, मैं लिख लेती हूँ इसको, इसके नीचे लिखूँगी क्योंकि I2 के नीचे है तो माइनस 18 I2 और ये प्लस 18 I1, ये यहाँ आ जाएगा प्लस 18 I1, ये हो गया, और माइनस 12 I2, तो ये यहाँ लिख देते हैं माइनस 12 I2 इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ देखें कि I2 ये दो लाइक टर्म्स है, माइनस 12 माइनस 18 I2 बिकम्स माइनस 30 I2. ठीक है, तो मैं इसकी जगह पर यहाँ लिख देती हूँ दैट इज़ इक्वल टू 6 प्लस 18 I1 माइनस 30 I2 इज़ इक्वल टू 0. अब ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, इन दो को हमने, दीज आर द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, यू सॉल्व इट, 2 अननोन्स एंड 2 इक्वेशंस. इनको सॉल्व करें, I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी. लेकिन I1 और I2 नहीं मालूम करना आपने. I1 जो है वो इज़ नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि I1 तो किसी के भी रेजिस्टर के क्रॉस फ्लो नहीं हो रहा, I2 फ्लो हो रहा है जो R2 के क्रॉस फ्लो हो रहा है, यानी कि I2 आपने एक्चुअली मालूम करना है और I1 माइनस I2 मालूम करना है. तो I1 माइनस I2 मालूम करने के लिए I1 पता होना चाहिए. ठीक है, अब इन दो इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ लिख लेती हूँ, इट बिकम्स 9 माइनस 18 I1, ये मैंने लिखा, प्लस 18 I2. अच्छा, इसको आप सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लें, 9 से डिवाइड कर लें तो ये बन जाएगा, चलें यहाँ लिख लेती हूँ इसको सिंप्लीफाइड वे में. दिस वुड बी 3, 9 से किया, सॉरी 1 माइनस 9 2 ज़ा, तो दिस इज़ 1 माइनस 2 I1 प्लस 2 I2 इज़ इक्वल टू 0. और ये 6 से कर दें क्योंकि 6 3 से 18 6 5 30, तो ये फिर 1 आ गया प्लस 3 I1 माइनस 6 5 से 30 I2 इज़ इक्वल टू 0. इनको सॉल्व कर लें, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई. आप ये इस तरह से सॉल्व नहीं होंगी क्योंकि ये सेम इनका कोफिशिएंट नहीं है, कम से कम एक वेरिएबल का होना चाहिए. तो हम ऐसा करते हैं कि इसके साथ हम, बल्कि दोनों को आपको करना पड़ेगा. अगर हम I1 सेम करना चाहते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस बिकम्स, बल्कि ये इसी तरह ही सॉल्व हो जाता, सॉरी इतनी कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यही वैल्यू लिखिए, 9 माइनस 18 I1 प्लस 18 I2 इज़ इक्वल टू 0, और दूसरा 6 प्लस 18 I1 माइनस 30 I2 इज़ इक्वल टू 0. ये इसलिए इसको कोई सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है 9 या 6 से, कि ये डायरेक्ट सेम मल्टीपल्स हैं, तो ये आप डायरेक्ट इनको सॉल्व कर सकते हैं. एडिंग दिस टू इक्वेशंस, दिस वुड बी 15 और ये आपके पास माइनस 12 I2 इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, तो माइनस 12 I2 इज़ इक्वल टू माइनस 15, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, I2 इज़ इक्वल टू 15/12, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15, ये हो गया 4 1 ज़ा 4, 10 आया, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20. ये एम्पियर्स I2 आ गया आपके पास
यानी कि R2 के क्रॉस जो फ्लो कर रहा है ये आपके पास वैल्यू आ गई, सॉल्व हो गई है, विच इज़ बीइंग आस्क्ड कि ये 1.25 एम्पियर्स है इसके अक्रॉस। ठीक है, करंट हमारे पास आ गया। अब हमने R1 के क्रॉस लेना है जो कि I1 माइनस I2 है, सॉरी नॉट दिस वन, I2 इज़ हियर 1.25 एम्पियर्स। अब ये मालूम करना है, उसके लिए पहले I1 मालूम करना होगा। अब जब ये वैल्यू आ गई, अब इनमें से किसी भी इक्वेशन में आप I1 की वैल्यू I2 की वैल्यू I1 रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम ये इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले लेते हैं। 9 1 ज़ा 9 माइनस 9 2 ज़ा 18 प्लस 9 2 ज़ा 18 I2 इज इक्वल टू 0। इसमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं 1.25 I2 की जगह पे, तो 1 माइनस 2 I1 प्लस 2 1.25 इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 2 I1 प्लस ये आपका 2.5 बन गया इज इक्वल टू 0। यू नो 1.25 प्लस 1.25 या इंटू 2 कर लें तो दिस वुड बी 2.5। अब ये 1 प्लस 2.5 इज़ 3.5 माइनस 2 I1 इज इक्वल टू 0, या इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले गए तो ये 2 I1 हो गया, और I1 जो है वो 3.5 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ठीक है, माइंडेड कि ये I1 आंसर नहीं है, ये आपके पास आ रहा है 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10, 1.75 आया आपके पास एम्पियर्स I1। I1 इज़ नॉट आस्क्ड। ये क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना होइएगा कि ये कोई वैल्यू आंसर में नहीं दी हुई है, तो ये पूछा भी नहीं है, ये पूछा है और ये पूछा है। अब हम I1 माइनस I2 निकालेंगे तो दैट वुड बी एक्चुअली, ये मैं दूसरे पेन से कर लेती हूँ, I1 माइनस I2 दिस इम्प्लाइज के इज़ इक्वल टू 1.75 माइनस 1.25 दैट इज़ इक्वल टू 0.5 एम्पियर्स, दैट इज़ द करंट अक्रॉस R1। तो ये मैं रेड से लिखूँगी, दैट इज़ 0.5। तो दिस इज़ हाउ अवर दिस लूप इज़ बीइंग सॉल्व्ड। ठीक है, ये नहीं पूछा है, ये डोंट बी कंफ्यूज कि ये आंसर बुक में नहीं है। बुक में ये दो आंसर दिए हुए हैं, I2 और I1 माइनस I2। नोट कर लें इसको जल्दी से जी। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यू शुड बी नोइंग कि हाउ किरचॉफ्स रूल्स आर अप्लाइड टू सॉल्व अ सर्किट। सॉल्व अ सर्किट का मतलब है कि रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं तो करंट पता होना चाहिए, करंट दिया हो तो वोल्टेज पता होना चाहिए, लाइक दैट विच एवर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड you should be able to find their values out using the Kirchhoff's rules। ये डाटा है आपके सामने, ठीक है, ये रेजिस्टेंसेस लिखे हुए हैं, मैंने इनको नाम दे दिया है। सबसे पहले जाहिर है कि हमारा काम है कि हम लूप 1 और लूप 2 डिसाइड करें, और उसके बाद हम उसमें रेजिस्टेंसेस के जब नाम दे देते हैं तो करंट को डिसाइड करेंगे। लूप 1 में करंट I1 होगा, लूप 1 में करंट I1, लूप 2 में करंट I2, और हमने एंटी क्लॉकवाइज अगेन सपोज कर लिया है, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं आप, आपको बात मैंने पहले भी बताई थी। अब हम ये देखें डाटा आपको गिवन है, फाइंड आउट करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, यानी R1 और R2 के क्रॉस तो I1 फ्लो कर रहा है तो वो I1 मालूम करना है, R3 और R4 के क्रॉस I2 फ्लो कर रहा है तो I2 मालूम करना है, R6 के अलॉन्ग नेट करंट फ्लो कर रहा है यानी कि I1 माइनस I2, ठीक है, वो मालूम करना है। और आपको पावर्स मालूम करने हैं, पावर अक्रॉस ईच रजिस्टर, यानी कि हम देखेंगे पावर अक्रॉस R1 और R2, ये R1 R2 R3 R4, ये चार जो रेजिस्टेंस हैं इनका एक ही वैल्यू है 1 ओम। R5 और R6 जो हैं ये दोनों 2 ओम्स के हैं, तो जो 1 ओम रखते हैं इन दिस सर्किट, R1 और R2 के क्रॉस जो पावर है वो मालूम करना है, R3 और R4 के क्रॉस दूसरी पावर होगी लेकिन वो सेम होगी क्योंकि वो लूप 2 में है I2 के साथ, तो वो हम मालूम करेंगे। पावर अक्रॉस R5 मालूम करेंगे, पावर अक्रॉस R6 मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमने लूप 1 लिखना है, ठीक है, हमने लूप 1 लूप 2 सेलेक्ट कर लिया, I1 I2 डायरेक्शन ऑफ करंट सपोज कर लिया और हमने करंट भी सपोज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल देखें, यहाँ से बैटरी से शुरू करते हैं, सेल से, योर करंट इज़ गोइंग डाउन फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो क्या होगा, इट इज़ लूजिंग एनर्जी, दैट मीन्स इट मस्ट बी विद माइनस साइन, तो ये माइनस E1 आ गया, ठीक है, इसके क्रॉस आया तो अगेन विद माइनस पोटेंशियल ड्रॉप, तो I1 R2 ये लिखा, इसके क्रॉस आया तो इट इज़
यू आर इन लूप 1 तो I1 माइनस I2 विद माइनस साइन, R6 ये आ गया, फिर यहाँ आए माइनस I1 इज़ द करंट, I1 R1 ये आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। लूप 2 में आ जाइए, फिर यहीं से स्टार्ट लीजिए सेल से, इट्स ईजी टू स्टार्ट फ्रॉम द सेल। E2 में आप देखेंगे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट यू आर गोइंग फ्रॉम लो टू हायर, तो यू आर गेनिंग एनर्जी, तो इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए इसको, इट शुड बी पॉजिटिव। E2 आगे आइए तो ये माइनस I2 R5, I2 R3, फिर अगेन माइनस I2 R3, अब यहाँ पे यू आर इन द लूप 2 तो I2 माइनस I1 R6, अगेन हियर ये लूप यहाँ आ रहा है तो माइनस I2 R4, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इज इक्वल टू 0, किरचॉफ्स रूल रख गया। अब लूप 1 को सिंप्लीफाई करिए, वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, E1 माइनस 6 माइनस I1, ये R2 जो है वो 1 है तो माइनस I1 लिख दिया, माइनस I1 माइनस I2, R6 इज़ 2, माइनस I1 R1 इज़ अगेन 1, ठीक है। इसमें आ जाइए, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 6 माइनस I1 माइनस 2I1 प्लस 2I2 और माइनस I1 इज इक्वल टू 0। लूप 2 में देखें E2 की जगह 10 आ गया, ठीक है, 10 माइनस I2 R5 2 है तो माइनस I2 2, माइनस I2 ये आ गया, R3 इज़ 1, ठीक है, फिर माइनस I2 माइनस I1 R6 इज़ 2 और माइनस I2 R4 इज़ 1, तो ये उसी तरह आ गया। इसको ओपन करें, ये बन जाएगा 10 माइनस 2I2, ये सिंप्लीफाइड लिख लिया, माइनस I2, इसको ओपन करें, माइनस 2I2 प्लस 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाइंग 1 and 2 सिंप्लीफाई करें इसको, ये माइनस 6 और ये आप I1 को प्लस करें, लाइक टर्म्स को, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4I1 आ गया प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें, इट इज़ 10 माइनस 2I2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 6I2 और प्लस 2I1, ये इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशंस मैंने यहाँ लिख लिए हैं इस तरह से कि इसको मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, 2 से डिवाइड कर दिया तो माइनस 3 माइनस 2I1 माइनस 3 माइनस 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वाले को एज इट इज़ लिख लिया, 10 प्लस 2I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस विद दिस डायरेक्ट ऐड करें, ये 7 हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस 5I2 इज इक्वल टू माइनस 7I2 इज इक्वल टू माइनस नहीं आएगा, इट माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड, 7/5, तो आपके पास I2 की वैल्यू आ गई 1.4 एम्पियर्स। I2 यानी कि R3 और R4 के क्रॉस जो वैल्यू है ना, यू गॉट इट एज 1.4 एम्पियर, ठीक है। अब I1 कैसे आएगी, इन दो में से किसी एक में वैल्यू रख लीजिए, तो ये वाला सिंपल है, इसमें रख लेते हैं, माइनस 3 माइनस 2I1 प्लस 1.4 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका इन दो को प्लस करिए, तो माइनस 2I1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1.4 इज इक्वल टू 3 माइनस 1.4, इस तरह से करें, ठीक है, 3 और 1.4, 10 में से 4 गया 6, 2 में से 1 गया 1 बचा, तो ये आपके पास 1.6 आ गया और ये आ गया 2I1। ये मैं आपके सामने मैनुअली करके दिखा रही हूँ ताकि आपको सॉल्व करना आए, वरना ये कैलकुलेटर से हो जाएगा। I1 इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 1.6 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास 0.8 एम्पियर्स आ गया करंट। I1 की वैल्यू विद माइनस साइन है, इसका मतलब I1 की डायरेक्शन इसके रिवर्स होगी, ये I1 आपके पास आ गया 0.8, तो I1 माइनस I2 अक्रॉस R6 जो करंट होगा दैट विल बी I1 माइनस I2, I1 इज़ 0.8 माइनस I2 इज़ हाउ मच 1.4, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इट इज़ ये भी विद माइनस साइन है, इट इज़ 2.2 एम्पियर्स, ठीक है, I1 माइनस I2। तो वी सी दैट यहाँ पे ये 7 माइनस 5I2 है और ये आपके पास 2.2 एम्पियर्स आपके पास I1 माइनस I2 आ गई। इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे
2.2 एम्पियर्स इसके अक्रॉस। ठीक है, अब आपके पास I1 कितनी आ गई थी 0.8। ठीक है, अब हमारा काम है पावर निकालना। इसको नोट कर लें, तो फिर मैं बोर्ड रब ऑफ करती हूँ। यहाँ पे ये आपके पास I1 माइनस I2 है। ठीक है, तो I1 इज़ हाउ मच, इट इज़ 0.8 विद माइनस साइन एंड माइनस 1.4, तो यहाँ पे माइनस के साथ 2.2 आया है। तो I1 माइनस I2 जो है वो रिवर्स आपने कर लेना है, इट इज़ माइनस विद माइनस साइन। तो माइनस से आपने घबराना नहीं है, ये जस्ट डायरेक्शन ऑफ करंट आपको बताता है। जो I1 माइनस I2 आया है वो 2.2 एम्पियर्स है। ठीक है, अब हम इसमें पावर्स निकालेंगे जी। अब पावर निकालेंगे, ये मैंने आपको बताया I1 माइनस I2 विद माइनस साइन आई है 2.2 एम्पियर्स। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया। पावर्स एक्रॉस, ये देखिए 4 पावर्स हमने निकालनी है। पावर एक्रॉस R1 R2, ये सेम इसलिए लिखा है R1 R2 कि ये दोनों सेम रेजिस्टेंसेस हैं और सेम लूप में हैं। तो यहाँ I1 करंट लगेगा। देखें, पावर एक्रॉस R1 R2, I1 स्क्वायर R1 लिख लें या I स्क्वायर R2 लिख लें। तो ये I1 इज़ हाउ मच, इट इज़ 0.8 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 0.64 वॉट आ गया। पावर एक्रॉस R3 R4 दूसरे लूप में, तो I2 स्क्वायर R3 या I2 स्क्वायर R4, तो I2 इज़ हाउ मच 1.4 होल स्क्वायर, R3 एंड R4 बोथ आर 1, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो 1.4 का स्क्वायर 1.696 वॉट। पावर एक्रॉस R5 जो है वो डिफरेंट रजिस्टर है, 2 ओम्स का है, इसलिए इसको अलग से निकालेंगे। और ये I2 लूप 2 में है, तो I2 के साथ लगेगा I2 स्क्वायर R5। तो I2 की वैल्यू हमारे पास 1.4 है, स्क्वायर इंटू 2 करेंगे, 1.6 इंटू 2 3.92 वॉट आ गया। पावर एक्रॉस R6 ये निकाला। एक्रॉस R6 के एक्रॉस जो है वो I1 माइनस I2 फ्लो कर रहा है, यानी कि 2.2। तो I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर इंटू R6, दैट इज़ 2.2 होल स्क्वायर इंटू 2, तो ये 4.84 इंटू 2 इज इक्वल टू 9.68 वॉट। तो ये क्वाइट लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इट्स आई थिंक ईज़ी टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा टीडियस है, काम करना पड़ता है, लेकिन ये कि क्वाइट इंटरेस्टिंग इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन द कैलकुलेशंस। तो दैट फिनिशेस दिस चैप्टर एज वेल। उम्मीद है कि ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको आ गए होंगे, सॉल्व करना आ गया होगा। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं और अगली वीडियो का इंतज़ार करें, जिसमें हम नया चैप्टर नंबर 14 लेकर आऊँगी, और उसको ज़रूर देखना ना भूलिएगा। चैनल को याद रखें, फ़िज़िक्स पेज, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इसकी खूब प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।